हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? फैक्टराइजेशंस। तो फैक्टराइजेशंस क्या है? फैक्टराइजेशन है क्या बेसिकली? क्योंकि बेसिकली हमें वर्ड सुनते ही पता चल जा रहा है कि हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो उसी के फैक्टर्स निकलेंगे बेसिकली इसी चैप्टर में। तो हमें फैक्टर करना सीखने वाले हैं हम बेसिकली फैक्टर। अब इससे बहुत क्या नाम है, 8th क्लास 7th क्लास में हमें ये सब पता ही है फैक्टर्स होते क्या है बेसिकली। समझो मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, फैक्टराइजेशन से मैं मतलब क्या निकालना चाह रहा हूँ। तो इसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, रिलेशन निकालो, रिलेशन जिसके कारण तुम उसे रिलेट कर पाओ उस चीज़ को जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो अभी फैक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, तो फैक्टर से रिलेट करो, तभी तो तुम आगे बता पाओगे कि मैं फैक्टराइजेशन बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं फैक्टर ये बोलना चाह रहा हूँ कि मानो एक 4 है, तो 4 के फैक्टर क्या हैं? 4 के स्मॉलेस्ट ऐसे नंबर्स जो नंबर्स इसे फैक्टर कर रहे हैं, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 2। और वो दो को हम 2 टाइम्स जब इंटू करते हैं, 2 को 2 टाइम्स जब इंटू करते हैं तो हमारे क्या आ जाता है आंसर? 4 आ जाता है। इसमें कोई बात तो नहीं है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? मल्टीप्लिकेशन में, फैक्टर्स में कोई डाउट नहीं है। इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? इसमें इंटू 1 भी ऐड कर देते हैं, इंटू 1 भी कर देते हैं। इसमें इंटू 1 करना है या इंटू 1 नहीं करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए बेसिकली। 1 इंटू करें या ना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली 4 के फैक्टर्स क्या है? बेसिकली 2 टाइम्स इंटू जब होंगे तो वो 4 बनता है। उसी प्रकार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब देखो भाई 6 हमारा है। अब 6 के फैक्टर्स क्या है? 6 के फैक्टर्स हमें निकल के आ रहे हैं कि हमारे स्मॉलेस्ट जो निकल के आ रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स जो इसे इंटू करके निकल रहे हैं, वो आ रहे हैं 3 इंटू 2, नथिंग मोर देन डैट। बिल्कुल सिंपल, हमें समझ आ रहा है फैक्टर क्या है। हम एक नंबर को ऐसे कौन से नंबर्स में हम उसे डिवाइड कर पा रहे हैं, स्मॉलेस्ट डिवाइड कर पा रहे हैं, और जिसके बाद उसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने से वहाँ नंबर आ जा रहा है जो हमें चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए था? 6 चाहिए था, हमें 6 चाहिए था। तो हमने 6 का स्मॉलेस्ट ऐसे क्या निकाला? 3 को और 2 को जब इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। तो अब ऐसे ही होता है फैक्टराइजेशन, बेसिकली ऐसे ही होता है फैक्टराइजेशन। तो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो एक मैं इक्वेशन देता हूँ जो हमारा बेसिकली इक्वेशन था x + y लेंथ के स्क्वायर का एरिया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, अभी समझो। एक x + y लेंथ का मैंने एक स्क्वायर बनाया था, x + y लेंथ के स्क्वायर बनाया था मैंने, और उसका एरिया मैंने बताया था। उसका एरिया कितना निकला था? उसका एरिया निकला था x + y का होल स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ x + y का क्या निकालो? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स इसके क्या निकल के आ रहे हैं? फैक्टर्स के निकल के आ रहे हैं x + y इंटू, इसके 2 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही फैक्टर्स आएंगे। क्यों बताओ भाई क्यों? डिग्री 2 अगर जिसका होगा, जो डिग्री 2 पॉलिनॉमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 पॉलिनॉमियल है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, डिग्री और क्या नाम है, रूट्स के बीच में रिलेशन बताया था। जितना था उसका n डिग्री का अगर कोई पॉलिनॉमियल है तो उसके n रूट्स आएंगे। तो उसी प्रकार 2 डिग्री का जो पॉलिनॉमियल है उसके 2 रूट्स आएंगे। सिंपल बात है। तो इधर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स ही आएंगे, 2 रूट्स ज़्यादा नहीं आने वाले बिल्कुल भी। तो इधर क्या होगा? अब x + y को 2 बार इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 2 रूट्स मिल गए। अब हम क्या कर देंगे डायरेक्ट इसका हम कर देंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे और गेम खत्म। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, x को x से, x को y से, उसके फिर y को x से, उसके फिर y को y से। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा? x + y का होल स्क्वायर का क्या निकल जाएंगे? हमारा इक्वेशन आ जाएगा। और उस इक्वेशन का हम फिर हमें एक बात पता चल जाएगा। देखो भाई इधर देखो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब कि अगर जो हमारे इसका आंसर क्या आएगा, जब हम इसको x + y को x + y से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये x² + 2xy + y²। हाँ, तो अगर मैं बोलूँगा कि x² + 2xy + y² का तुम फैक्टर्स निकालो, तो तुम फैक्टर क्या बोलोगे? इसका फैक्टर यही बोल दोगे ना तुम कि भाई इससे ये आया है तो इससे ये आएगा।
और कुछ बोलोगे नहीं, डायरेक्ट बोल दोगे क्या कि x प्लस वाई को x प्लस वाई से इंटू करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो मतलब कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं, बेसिकली इस इक्वेशन के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फैक्टर्स और कुछ भी नहीं है, हमें क्या ऐसे निकालना होता है, ऐसे वैल्यूज़ जो 2 बार इंटू हो जा रहे हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स जो हम उसे फैक्टर बना पा रहे हैं, उस इक्वेशन को हम फैक्टर बना पा रहे हैं और फिर उसे जब इंटू कर दे रहे हैं तो हमारी इक्वेशन आ जा रहा है वापस। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन स्टेप, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और कुछ भी नहीं है फैक्टराइजेशन। यही है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिक कंसेप्ट में क्या बताता है कि हम अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं तो उसका दो रूट्स होंगे, और 2 रूट्स निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, उसके 2 फैक्टर हैं, और जब हम 2 फैक्टर को इंटू करेंगे तो उसका हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है 2 रूट से तो समझ जाओ भाई कुछ तो इसमें बात है, हमने कोई गलती की है, 100% हमने कोई गलती की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर है और 2 फैक्टर्स को इंटू करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल का तुमने ले लिया है, या तुमने ले लिया है वो लीनियर इक्वेशन है वो, या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, वो कोई और ही तुमने प्रकार का इक्वेशन ले लिया है, तो वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ये फॉलो नहीं कर पाएगा वो। तो ये बात बिल्कुल समझना है। तो मैं अभी देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो अभी ये बात बताऊँगा मैं आगे की। फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन निकालने का ईजी तरीका समझते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तो हमें पता है, हम इसका फैक्टर डायरेक्ट हम निकाल ही लेंगे डायरेक्ट, हमें इसकी हम रट लिए हैं तो यार सीक्रेट है, सीक्रेट दिमाग के अंदर रटा गया है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, भूल ही नहीं सकते हम तो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे कैसे भाई, देखो भाई इधर ये एक्स प्लस वाई लेंथ का जो हमारा स्क्वायर है, तो वही तो बता रहा हूँ यार, एक्स प्लस वाई लेंथ का स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये समझना है, ये समझ गए तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो हमारे दिमाग के अंदर घुस चुका है कि एरिया ही होता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको रिलेट करना है और डायरेक्ट हमारा ये हमें पता ही चल चुका है, रट चुके हैं। बट जो अलग अलग इक्वेशंस आएंगे, अब जो न्यूमेरिकल अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे उसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब इसके रूट्स निकालोगे तो अब रूट्स निकालने में अब समझ आएगा इसका क्या रूट्स है, इसका रूट्स पता चलेगा। अब मैं सोच रहा अब एक आदमी होगा वो बोलेगा कि भाई अब इसका क्या रूट है, एक्स स्क्वायर को माइनस 3x प्लस 2, अब तो इसमें तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो नहीं निकल रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं निकल रहा है, तो बेसिकली अब कुछ और ही हो रहा है। तो बोलेगा क्या वो आदमी, इसका तो हमें सर इसका रूट्स ही नहीं है, इसका रूट्स ही नहीं है सर, क्योंकि सर इसमें भैया जी इसमें ये हो ही नहीं रहा है, ये 2 बार जब हम इंटू कर रहे हैं तो ये आ ही नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नहीं आ रहा है, तो फैक्टर ही नहीं है इसका। भाई सब्र करो, सब्र करो, मीम बनता है सर जी का एक, सब्र करो अभी, सब्र। तो सब्र करने पे सब्र का फल मीठा भी निकलता है, तो फल कैसे निकलेगा अभी देखो। तो इधर हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, अब स्टेप 1 निकालते हैं, स्टेप 1 मैं बताऊंगा, अब हम पूरा तरीके से बताने वाला हूँ। तो स्टेप 1 हमारा जो है किसका, फैक्टराइजेशन करने का, तो स्टेप 1 है हमारा फैक्टराइजेशन करने का। लिखो हमें क्या करना होगा कि जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर जो है, इसको हमें क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर टर्म को हमें 2 से इंटू कर देना है। अभी हमारे पास x की इंटू क्या है, 1 है, तो हमें बाय डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को ही हम डायरेक्ट 2 से इंटू कर देंगे। पर अगर कोई यहाँ मान लो अगर यहाँ पे 1 की तरफ अगर 2 3 हो जाता है तो 2 इंटू फिर 2 4 4x स्क्वायर हो जाता है बेसिकली। पर अभी यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर टर्म जो है उसकी इंटू 1 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को 2 से इंटू कर देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा हमारे से एक्स स्क्वायर टर्म पूरा, ये पूरा टर्म और ये पूरा प्लस 2 को इंटू कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर क्या, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इधर, इसके फैक्टर्स। अब हमें ये सोचना है भाई कि हम -3x कैसे लाएं, भाई कैसे लाएं। ये बात बहुत बड़ा
भयंकर क्वेश्चन कि -3x कैसे आई। तो स्टेप 2 हमारा ये, तो स्टेप 2 हम निकालेंगे कैसे, देखो तो 2x² है, जो हमने इंटू किया x² को 2 से इंटू किया 2x² है, तो -3x टर्म कैसे आएगा, तो समझो ये हमारा आएगा। देखो हम क्या करेंगे कि अब -3x चाहिए हमें, तो समझो सोचो, अभी समझना है कि यहाँ पे हमें चल रहा है कि यहाँ पे जो एक 2x² है क्या है, पॉजिटिव है। पहली बात तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 2x² है पहली बात तो, पॉजिटिव 2x²। हाँ, तो हमें क्या देखना है कि 2 हमारा कैसे आता है, 2 हमारा 2 जो वैल्यू है 2, इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम 2 वैल्यू जो है हमारा 2, इस 2 को हम देखेंगे कि हमारे पास 2 कैसे आता है, 2 कैसे हमारे पास आता है। 2 जो है हमारा, उस 2 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 2 के फैक्टर्स बेसिकली हमारे क्या हैं, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट जिसके फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर हैं, तो बेसिकली हमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है फैक्टर्स निकालने में 2 का। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, 1 × 2 हमारा फैक्टर हो सकता है, या हम बोल सकते हैं इसे 2 × 1, और कोई इसके फैक्टर्स है ही नहीं। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला ही नहीं है बेसिकली। तो हमें क्या चल जा रहा है कि 2x² में हमें 2 को बाहर निकालना है, और 2 को हमें देखना है उसको, अगर वो 2 प्राइम नंबर है तो बेसिकली उसके 2 ही फैक्टर है, 2 ही फैक्टर 1 एंड उसका खुद का इटसेल्फ, तो यहाँ वही हो रहा है। तो इधर हमें क्या देखना है फिर कि हमें -3x लाना है, -3x, तो हमारे क्या आ रहा है x² -3x + 2 जो हमारी इक्वेशन। तो हमने क्या देखा अभी कि हमारा 2 × 1 हो सकता है या 1 × 2, दोनों बेसिकली अभी तो सेम ही है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब -3x कैसे आएगा, -3x, तो -3x आएगा जब हमारा ये जो 2 है ये भी माइनस हो जाए और ये भी -1 हो जाए, और ये -1 हो जाए, ये भी -1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो -1 × -2 क्या हो जाता है, 2 ही आएगा। और अगर -2 को अगर हम -1 से इंटू करेंगे तब भी 2 आएगा। ये बात समझ रहे हो, पहली बात तो ये समझ गया बात, ये तो सबको पता ही है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इधर देखो -x -1 × -2 हमारा क्या जा रहा है 2। अब देखो इधर कैसे आएगा 3, अब तो तुम लोग समझ रहे होगे भाई, अब समझ गए। अब इधर क्या करेंगे हम x² को यहाँ पे इस जो है ना हमारे जो 2 फैक्टर्स हमने निकाले, इन 2 फैक्टर्स के अंदर हम x को इंटू कर देंगे, x के इंटू कर देंगे, और जब हम इसमें x इंटू करेंगे तो यहाँ पे -1 क्या है, -1 के अंदर हम क्या है x इंटू कर रहे हैं, तो हो जाएगा -x। और इसी के साथ साथ हम -2 के अंदर भी क्या इंटू कर रहे हैं x, तो हो जाएगा -2x, और अब ये किसकी, और ये किसकी +2। अब देखो क्या होगा, हमने क्या निकाल लिया -3x के, हम इसमें ऐसे सम करके हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, ये जो हमारा जो है ये वैल्यू, ये जो हम सम करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -3x। कोई डाउट ही नहीं है, कैसे हमने किया, वापस इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखते हैं हमने क्या किया, स्टेप में क्या किया, हमने क्या किया x² वाला जो टर्म था उसको हमने क्या किया इंटू कर दिया किसके साथ, 2 से, जो हमारा लास्ट वैल्यू था, मतलब कि वो हमने ax² को c से इंटू किया। बेसिकली समझो मैं क्या बोलना चाहूँ इसको, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके जो हमारा जनरल इक्वेशन उसके अनुसार समझते हैं। तो हमारा अगर जो ax² + bx + c जो हमारी इक्वेशन था, तो हमने क्या किया है, हमने ax² जो टर्म था उसको c से इंटू कर दिया, तो हमने क्या फाइंड आउट किया acx², ये हमने फाइंड आउट किया। फिर हमने क्या देखा, हमने AC को फिर इसमें से बाहर निकाल लिया, फिर हमने AC को बाहर निकाल लिया, क्या किया AC को फिर बाहर निकाल लिया, और फिर AC के 2 फैक्टर्स निकाले, AC के 2 फैक्टर्स निकाले, उनको सम और सम करके माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके एडिशन करके ऐसा वैल्यू फाइंड आउट किया जो हमारा बीच वाला वैल्यू है, और कुछ किया ही नहीं है इसमें। हमने क्या बेसिकली किया, देखो इधर हमने देखा इधर कि हमने फाइंड आउट बेसिकली क्या किया 2x², फिर इंटू में हमने किया फाइंड आउट हुआ में, फिर हमने उसमें से 2 को निकाल लिया और फिर 2 के फैक्टर्स निकाले। 2 तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर इटसेल्फ एंड वो खुद और या 1, तो हमने यहाँ उसके 2 फैक्टर निकाले और 2 फैक्टर को सब्ट्रैक्ट या उसको मल्टीप्लिकेशन करने में बेसिकली क्या आना चाहिए उसको,
2 आना चाहिए। तो 2 हमारा आ रहा है, -1 को -2 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2। अब क्या हो रहा है इधर, यार देखो क्या होगा। फिर हमने क्या किया, जो -1 और -2 हमारा है, -1 -2 जो हमारे दो फैक्टर हैं, इनको हमने x से इंटू कर दिया और x से इंटू करने के बाद हमें डायरेक्ट क्या कर दिया, -3x की तरफ प्लेस कर दिया और हमारा इक्वेशन आ गया ये वाला, और कुछ किया ही नहीं। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे इधर से, तो x को कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा x -1, और यहाँ से हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले रहे हैं, -1 आ गया तो -1 कुछ भी नहीं, -1 के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है अभी से। हमें क्या करना है, -1 को इधर से हम कॉमन ले लेंगे, -1 को भी कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे, 2 को भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जाएगा x -1। ये कैसे, x -1 कैसे आ गया, देखो अभी समझो, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो इन दोनों जो वैल्यू, अभी पहले ये बात तो समझ गए ना कि मैंने भी क्या किया, x की ये जो फैक्टर्स किए हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वापस देख लेते कि आंसर आ रहा है कि नहीं हमारे पास। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x को x इंटू और x को -1 से, तो x स्क्वायर और फिर x को -1 से तो -x। सिमिलरली इधर हम क्या करेंगे, -2 को हम इंटू कर देंगे x से तो -2x, और यहाँ माइनस को -1 से इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, -2 को -1 से इंटू कर देंगे तो हमारा जाएगा +2। तो बेसिकली क्या हमने फाइंड आउट कर रहे हैं एक तरीके से, डिट्टो यही चीज़ हो रहा है भाई, यही चीज़ हो रहा है। ये जो हमारा जो हमने जो भी किया है डिट्टो इसी की इक्वल आ रहा है, इसी की इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम इधर क्या किया, मैंने कुछ नहीं ज़्यादा किया, मैंने इधर से क्या किया, x को कॉमन ले लिया और मैंने 2 को कॉमन ले लिया, और मैंने कॉमन किया तो इधर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, सिमिलैरिटी में इधर क्या देख रहा हूँ कि मैं x -1 इधर जो यहाँ पे x -1 उधर इधर भी x -1 कॉमन आ रहा है। अब फिर बात समझ आएगा इधर कि अगर देखो भाई, अगर ये जो वैल्यूज़ हैं x -1 और x -1 अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाओ भाई तुमने जो कॉमन लिया है, ये जो तुमने कॉमन वैल्यू लिया है ये गलत है, ये गलत लिया है तुमने, इसका कुछ मिस में तुमने कुछ गलती किया है। क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं है, या अगर ये जो दो x -1 और x -1 सेम नहीं है तो समझ जाओ तुमने कुछ गलती किया है कॉमन फैक्टर निकालने में। तभी मतलब कि क्या मैं बोल रहा हूँ, तभी तुम्हारे पास फैक्टर्स जो निकल रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये बात समझ जाओ, ये दो इक्वल होने चाहिए। तो दो जब इक्वल हैं तो यहाँ पे हम x -1 को यहाँ से फिर ले लेंगे कॉमन, यहाँ से x -1 को निकाल लेंगे और फिर हमारे पास जो बचेगा वो होगा x -2। अब देख लो फिर हमारे पास आंसर आ गया। फिर अब इन दोनों को अब इंटू करके देख लेते हैं, देखते हैं कि अब x² - 3x + 2 आता है कि नहीं। क्योंकि अब ये दो फैक्टर्स आ गए, जैसे x + y का होल स्क्वायर के फैक्टर्स क्या थे, x + y × x + y। तो अब मैंने x² - 3x + 2 के दो फैक्टर निकाले जो हैं x -1 × x -2। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं x² - 3x + 2 के, क्योंकि डिग्री 2 पॉलिनोमियल के दो रूट्स ही हो सकते हैं। तो हम x को x से इंटू करते हैं और क्या करेंगे, और दूसरा हमें क्या करना है, x को -2 से इंटू करना है। तो हमारा जाएगा x² - 2x, और फिर सिमिलरली -1 को x से इंटू करेंगे तो -x, और -1 को -2 मतलब +2, x² - 3x + 2। तो बेसिकली हमने फैक्टर करना सीखा। तो अब फैक्टर करना सीख लिया है तो फैक्टर्स के अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करेंगे तो हमें प्रैक्टिस होगा कि हमें क्या कर रहे हैं भाई। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमने सीखा है और कुछ भी नहीं अभी तक किया है, फैक्टराइजेशन करना ही सीखा है। तो अब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा ले रहे हैं हम x² + 4x + 4। ये जो मैंने इक्वेशन लिया है ना, ये इक्वेशन ना हर एक व्यक्ति को अभी समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यार ये ऐसा इक्वेशन दे दिया ना जो अब एक आदमी जो अभी झेल के आया है फैक्टराइजेशन के स्टेप्स को समझ के आया है, वो अब बोल रहा होगा कि अब कुछ राहत मिला है, क्योंकि ये तो हमें पता है, हमने रटा हुआ है हमारे दिमाग के अंदर। तो हमें क्या करना है, इधर ऐसा कौन सा वैल्यू जो दो इसको ये हमें देगा, ये हम बेसिकली क्या होगा x + 2 का होल स्क्वायर होगा।
सबको रटा हुआ है। कैसे? क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। सिमिलरली इधर यही हो रहा है, इधर यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर और फिर क्या हो रहा है? x इंटू 2 इंटू 2 और फिर क्या आ जाता है हमारा 4x। तो आंसर बिल्कुल सेम जा रहा है। देख रहे हो भाई, ये क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के फैक्टर क्या हो रहा है? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। बट अभी से फैक्टराइजेशन से निकालना में मज़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि भाई इतना मेहनत किया तो समझ आ रहा है। तो भाई अब आंसर तुम्हें पता है, बट अब इसे निकालना समझते हैं ना, निकालते कैसे हैं इसे फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन से अब निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे? पहली बात तो एक्स स्क्वायर टर्म को 4 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4 के अभी 2 फैक्टर्स निकालेंगे हम, तो 4 के 2 फैक्टर्स हमारे आते हैं 2 या 2, 4 इंटू 1। उसके बाद अब कोई फैक्टर्स आएंगे? अब कोई फैक्टर्स नहीं है, अब सिर्फ हमें क्या करना है कि 4 इंटू 1 है या 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये सब कोई इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात भी नहीं है। फैक्टर हमारे सिंपली क्या भी निकल रहे हैं, 4 के 2 फैक्टर आएंगे। टेढ़ा मेढ़ा मल्टीप्लिकेशन करने से वो कोई दूसरा फैक्टर नहीं बनने वाला है, सेम फैक्टर रहता है, सेम वैल्यू में। तो यही 2 फैक्टर हमारे निकलने वाले हैं 4 के। तो हम देखते हैं इधर कि 4x हम कैसे लाएं, प्लस 4x कैसे लाएं, प्लस 4x। तो 4 को x से क्या करें, 4 को 1 के साथ क्या करें? कुछ रिलेशन नहीं निकल रहा जिसके कारण हमारे पास 4 आ जाए। 4 से माइनस करें 1 को तो आ रहा है 3x, या 4 से प्लस 1 करें तो हमारा आ जा रहा है 5x। कैंसिल। अब इस पे आते हैं, 2 को 2 से ऐड करते हैं तो क्या होगा? 4 एंड 4x। तो मतलब बेसिकली क्या यार, यही हमारे 2 फैक्टर्स हैं। हम क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, हम क्या कर देंगे फिर, जैसे हम पता चल रहा है कि हमें ये 2 इंटू 2 जो हमारे जो 2 फैक्टर थे, अगर ये हमें एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 4x मिल गया, तो समझ जाओ हमें क्या करना है, इसमें हम इंटू कर देंगे x को। तो x से जब इसको इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये भी हो जाएगा x। तो 2x प्लस 2x प्लस हमारा 4। अब इधर से क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2। अब इधर से हम क्या कॉमन ले लेंगे? इधर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2, और फिर हमारे पास बचेगा x प्लस 2। मैंने क्या बताया था भाई, समझ रहे हो ना? याद आ रहा है ना अभी कि ये जो 2 होंगे वैल्यूज़, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं तो समझ जाओ हमने कॉमन फैक्टर लेने में गलती की है। कॉमन फैक्टर बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब x प्लस 2 हमारा फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 2 लिख लेंगे और फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर x प्लस 2 इंटू में आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे 2 फैक्टर आ गए हमारी इक्वेशन के। कौन सी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एक और इक्वेशन करते हैं जिसका और हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी बने। थोड़ा सा अब मेरे को सोचना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन मैं बनाऊँ। तो मैं देता हूँ, मानो अब मैं कैसा इक्वेशन दूँ। मैं इक्वेशन देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस इक्वेशन का हम रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि पहली बात मैंने जो इक्वेशन बनाया है कि सही है कि नहीं। तो उसका अगर ये सही होगा तो इसके रूट्स निकल जाएंगे, अगर नहीं है तो समझ जाओ भाई मैंने कुछ गलत किया है। ये बात समझे ना, पर मेरी यही चांसेस रहेंगे कि गलत तो नहीं होने वाला है, इतना तो मेरे को पता है। तो हम इधर क्या करने वाले, माइनस 5x हमें देखने को मिल रहा है बीच में। तो देखते हैं आता है कि नहीं पहली बात तो जो हमारे स्टेप्स हैं, पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर टर्म को 6 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर आने के बाद हम क्या करेंगे, 6 को निकाल लेंगे इसमें से भी 6 को निकाल लेंगे तो हमारे 6 आ जाएगा बाहर। अब फिर 6 के 2 फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 के 2 फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 3 या 2, हाँ। और फिर और क्या फैक्टर्स हैं, और क्या फैक्टर आ सकते हैं, और इसके फैक्टर आ सकते हैं 6 इंटू 1, और क्या फैक्टर आ सकते हैं, नो मोर देन डैट।
इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं आने वाले इसके, इससे ज़्यादा फैक्टर्स इसके नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 6 × 1 एंड 3 × 2 6, उसके अलावा कोई फैक्टर्स है ही नहीं। अब हम डायरेक्ट क्या आते हैं, इक्वेशन को देखते हैं। हमें लाना है -5x। अब देखते हैं प्लस माइनस क्या करते हैं कि हमारे पास -5x आए, तो समझते हैं इधर। तो हमें चाहिए क्या, पहली बात हमें क्या चाहिए, +6x² चाहिए प्लस। तो मतलब कि अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए या दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी 6x² पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर कोई एक वैल्यू हमने ले लिया है जो फैक्टर है -3 और एक है दूसरा फैक्टर +2, तो ये दोनों वैल्यू करके +6 नहीं है, +6 नहीं आ रहा है, ये -6 आ रहा है। तो -6 नहीं चलने वाला, इधर चलना चाहिए पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर के लिए दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि तभी वो मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, +6x² से +6x² चाहिए और कुछ भी नहीं। तो 6 हमने बाहर लिया है, तो हम देखते हैं इसके, तो हमें क्या चाहिए, -5x। तो -5x इधर लाते हैं, देखते हैं -5x आता है कि नहीं, -5x बनता है कि नहीं इसका। तो -6 + 1 तो आ रहा है -5 आ रहा है, -5 आ रहा है। बट जब इसको हम इंटू करेंगे -6 × 1 तो आ जा रहा है हमारे पास -6x²। नो, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। अब ऐसे ही देखते हैं, एक और बार देखते हैं इसको, और क्या तरीका हो सकता है। ये -1 हो जाए, क्या हो जाए -1, ये -1 हो जाए या ये प्लस हो जाए, तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +5 हो जाएगा। तब भी +5 आएगा, एडिशन करने पे आ रहा है क्या हमारे पास, एडिशन करने पर +5 आ रहा है, तो -5 चाहिए। तो बिल्कुल अब तो ये उल्टा ही जा रहा है, हमें नहीं चाहिए। मतलब बेसिकली हमें क्या पता चल गया, 6 × 1 फैक्टर जो हमारा आ रहा है, ये इसको हटा दो, ये हमें आंसर नहीं देने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं इधर, अब हमारा जो लास्ट रक्षक है, जो अब निकालने वाला है, जो मेरे को करेक्ट बताएगा कि x² - 5x + 6 के फैक्टर्स हैं कि नहीं, वो अब यही बताने वाला है। क्योंकि अगर इसमें कोई अगर नहीं निकला, अगर ये फैक्टर नहीं बन रहा है और -5x अगर नहीं आ रहा है एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो समझ जाओ मैंने कुछ गलती की है, चांसेस नहीं है। पर अब देखो क्या है, -5x चाहिए, तो इधर हमारा एक वैल्यू को तो 100% क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। एक वैल्यू को 100% नेगेटिव होना होगा। तो पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा मैं। तो अब इधर देखते हैं, तो 3 × 2 हमारा है। अब हमें क्या चाहिए, +6x, प्लस चाहिए, +6 चाहिए। तो बेसिकली अगर यहाँ हमें नेगेटिव ले लें, दोनों को नेगेटिव ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों नेगेटिव ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -3 × -2 6 आ रहा है। और फिर जब इन दोनों को एडिशन कर दे रहे हैं, -3 + -2 इज़ बेसिकली -5 एंड -5 हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे भी 6 आ रहा है, जो पॉजिटिव 6 है। फैक्टर हमारे पास आ गया है, फैक्टर रेस्क्यू करने के लिए आ गया हमारे पास। तो हमारे पास बेसिकली हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, और वो हमारे फैक्टर्स हमारे ये हैं कि x² - 3x, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे ही हमें फैक्टर पर चलेगा तो उसमें हमें क्या कर देना है, × x कर देना है। तो हम यहाँ पे -2x कर देंगे उसके अंदर इंटू, और उसके फिर +5, क्यों 5 ही है ना आगे, +6। अब इधर क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो x और x इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा जाएगा x बाहर और बच जाएगा अंदर x - 3 अंदर बच गया। सिमिलरली इधर से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेके माइनस और 2 दोनों कॉमन ले लेंगे, और फिर जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा x बचेगा इस साइड, और फिर -3 और -3 दोनों सेम, मतलब कॉमन फैक्टर बिल्कुल सही है। अब फिर क्या करना होगा, x - 2 हमारा एक होगा फैक्टर, और होगा एक हमारा x - 3 हमारा एक फैक्टर होगा। 2 फैक्टर हमारे पास आ गए, और हमें आंसर पता चल गया क्या, कि x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 के जो कौन से 2 फैक्टर्स हैं, x² - 5x + 6 के 2 फैक्टर्स जो हैं वो हैं x - 2 और एक है x - 3। तो
तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे DFQ